से थे कांग्रेस के साथ, अब बीजेपी में आकर सिंधिया ने बताई इंडिया गठबंधन की अंदर की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ऐसा चेहरा है जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि एक अकेले इंसान ने कांग्रेस को उसकी सत्ता से उखाड़ फेंका था। अकेले कांग्रेस की सरकार गिराकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी को दे दी थी। और खास बात तो ये रही कि जो इंसान 15 साल से भी ज्यादा से कांग्रेस के साथ था, उसने एक ऐसा किया जिससे कांग्रेस को झटका लग गया था। और अब एक बार फिर से सालों से कांग्रेस के साथ रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन के अंदर की बात बताई है। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बार तो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। बीजेपी के जहां चांसेस कम है जीतने के, तो वहीं कांग्रेस की दमदार तैयारी है। मध्य प्रदेश की सियासत के खास चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर की बात बताई है। सिंधिया ने बताई इंडिया गठबंधन की अंदर की बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ काफी समय से थे, ऐसे में वो कांग्रेस की राजनीति के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वो जब एएनआई से बात करने पहुंचे तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की अंदर की बात बताई। सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की सच्चाई बताते हुए वो कहते हैं, ये एक तरह का दलदल है। इसके गठन के पहले दिन से ये स्पष्ट है कि इसका बेड़ा गर्क होना है। आगे आरोप लगाते हुए वो कहते हैं, ये गठबंधन लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। इसका मकसद देश की सेवा करना कतई नहीं है। ये गठबंधन अपनी सेवा के लिए बना है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों के अंदर की बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है, तब का जब वो कांग्रेस में थे। सिंधिया बोलते हैं, मैं उस कांग्रेस कार्य समिति में शामिल था जिसमें 370 को हटाने के फैसले का विरोध किया गया था और उस वक्त मैंने आवाज उठाई थी। आगे उन्होंने कहा, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है वही भारत का विचार है। सरकार के फैसले का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और जब मैंने 370 का साथ दिया तो इस पर वहां मुझ पर हमले हुए। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्हें बख्शा नहीं गया। कमलनाथ पर बोला हमला। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा है। कमलनाथ को जीत का इतना भरोसा है कि उन्होंने इंडिया अलायंस को कांग्रेस के लिए कैंपेन करने से मना कर दिया है। इसके जवाब में सिंधिया कहते हैं, ये सवाल कमलनाथ से ही पूछा जाना चाहिए। जहां तक उनका सवाल है तो उन्हें इसे लेकर कोई असमंजस नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जड़ें मजबूत है। ये बात पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक कही जा सकती है। 2020 में बीजेपी का थामा था हाथ। 15 साल से भी ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की तो अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और अपने साथ कई विधायक भी लेकर गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और अब नतीजा यह है कि उन्होंने सबके सामने इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सच्चाई बता दी। अंत में आपको वो इंटरव्यू भी सुनवाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। Why is Mr. Kamal Nath so confident of victory? When there is a yawning gap between what you perceive to be your reality versus what the reality on the ground is, that to you is a case in point with the Congress party. Why do you think Kamal Nath ji doesn't want the India alliance to campaign? He's like, I don't need them. He's that confident. You should ask him that. I'm very clear whether there is an India alliance or there is no India alliance. The BJP is very strongly rooted in Madhya Pradesh. It is rooted in every panchayat. It is rooted in every ward. As far as the India alliance, this is exactly the internal quagmire, if you will, that this alliance is faced with. It is doomed from the day it starts. Karun ya na karun? Saath rahe ya na rahe? Why has this alliance all come together? It is not a fight for democracy. It is not a fight for Bharat Jodo. It's a fight for kursi. It is not to serve India. It is not to serve their state. It is to serve themselves. To save the idea of India. What is their idea of India? Their idea of India is to oppose Article 370. I was in that Congress working committee where the abrogation of Article 370 was being attacked. And I raised my voice and I said that this is the idea of India that we are attacking. There is no way we should do this. And I was attacked. What did they say to you? Let me just say this, they did not spare me.